उसको बहन जी ने ये बोल दिया कि मधुबन ग्रुप जाना है तो आपको टिकट भी करा के आनी है। वहाँ पर कहीं पर तो था मतलब सही जाने आने का रास्ता, कहीं नहीं भी था। तो कहते बहुत सारी टिकट करानी थी उन्होंने। तो वो सुबह से गया और शाम को वापस आया, क्योंकि 6-6 की टिकट होते ऐसे करते उसको टाइम लग गया। तो उसने सोचा कि शाम को मैं दीदी को सारा हिसाब दे दूंगा और सारी टिकट भी दे दूंगा। कहते वहाँ अंधेरा भी था और थोड़ी आई साइड भी उसकी वीक थी। तो वो रात्रि के टाइम पे ही सोचा स्नान करके मैं ऊपर चला जाता हूँ। और ऊपर जैसे गया सीढ़ी चढ़ के कपड़े सुखाने लगा तो वहाँ पर उसका ध्यान नहीं गया, आई साइड वीक थी, नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही गिरा तो एकदम उसके मुख से निकला दीदी। तो जैसे ही शब्द निकला तो उसके बाद से तो जो विधिवत विधान था वो हो गया, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। पर वो दीदी जब सीढ़ी चढ़ती थी ना तो उसको हमेशा लगता था कि कोई पीछे चल रहा है, कोई चल रहा है। कहते वो पीछे मुड़ मुड़ के भी देखे लेकिन कुछ नजर ही ना आई। तो कहते अचानक ही उस सोल ने, तो वहाँ कोई कुमारी थी, उसमें प्रवेश किया। तो एकदम उस बहन ने कहा कि आप वही हो, नाम लिया उस भाई का। कहते हाँ दीदी आपने मुझे ठीक पहचाना, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, कुछ मैसेज देने आया हूँ। दीदी का क्या मैसेज देना है? कहते मैं ना, उन्होंने पूछा कि आप तो शरीर छोड़ के यहाँ कैसे? कहते मेरी ना सदगति नहीं हुई। मैं वतन में जब गया तो मुझे बाबा ने कहा कि तूने शरीर छोड़ते हुए मुझे थोड़ी याद किया, दीदी को याद किया ना, अब वो करेगी तेरी सदगति, तो अब आप मेरी सदगति करो। तो दीदी हुई हैरान कि मैं क्या सदगति करूं। तो पहले तो उसने डांटा कि इस कन्या के तन में कैसे प्रवेश किया, जाओ यहाँ से। तो उसने कहा नहीं मेरी बात तो सुनो, मुझे बताओ तो सही मेरी सदगति कैसे होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो शरीर से बाहर निकलो, इसे तंग मत करो। कहते कि मुझे सदगति का मार्ग बताओ। तो दीदी ने कहा कि चलो ठीक है मैं योग करूंगी आपके लिए। बाबा से पूछा, बाबा ने उनको बताया और योग के द्वारा वाइब्रेशन देते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने उसको कई सारे काम बोले। कहते मुझे बताओ मैं क्या सेवा करूं। तो दीदी ने कहा कि आप ना गेट पे बैठो, मतलब पहरा दो, तो कोई भी आता जाता उसका ध्यान रहता, और जैसे कुछ कोई गलत करता तो तुरंत उस कन्या के द्वारा फिर वो मैसेज दीदी के पास चला जाता। जो माताएं सेवा के लिए आती पर चिंतन करती थी तो दीदी के पास मैसेज आ जाता, तो डरने लग गई कि हम नहीं आते सेवा में, कुछ भी बात करते हैं दीदी तक पहुंच जाती है। तो उसके बाद से जैसे जैसे दीदी ने योग किया तो उसके बाद से उस आत्मा ने कहा कि अब मैं जहाँ पर हूँ ये वाला फोन नंबर है और उनको भी आप संदेश देना बाबा का, ताकि मुझे पवित्र भोजन मिले। फिर कुछ दिनों तक वो बहन फोन नहीं कर पाई, तो दोबारा से उसने कहा कि आपको कहा था आपने फोन नहीं किया ना। तो फिर दोबारा से दीदी ने जैसे मैसेज दिया, फिर बाद में उसको कहा कि अब आप इसे भी मुक्त करो और आप भी मुक्त हो जाओ। तो दीदी ये सबको समझा रहे थे यदि आपके बाबा के साथ संबंध है ना तो आपको अंत में बाबा याद आएगा। नहीं तो कई लौकिक से हटे अलौकिक में फंस गए, तो लौकिक को भी छोड़ा तो अलौकिक में भी क्यों फंसना, किसी में क्यों फंसना। हर आत्मा की अपनी एक जर्नी है और एक ही है जो सदगति